अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रीनल लाइव व्लॉग से मैं राना जहांगीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, ईद से पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम नासिर भाई से मुलाकात नहीं कर सके, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो नासिर भाई ने आज हमें टाइम दिया है, वो आए हैं हमारे पास। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है आपकी? तबीयत सेहत कैसी है आपकी? बड़ा शुक्र अल्लाह पाक, बहुत बेहतर। ठीक, और घर में सब ठीक ठाक हैं? आपकी तबीयत ठीक रहती है? माशाल्लाह, शुक्र है, सब खैरियत है, ठीक हूँ। आप ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 46 साल, 46। अच्छा जी, माशाल्लाह 46 साल आपकी उम्र है। नासिर भाई, आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से डायलिसिस करवा रहे हैं? मुझे डायलिसिस तकरीबन 10वां साल है ये, तकरीबन 10 साल हो गए। अच्छा जी, 10 साल हो गए हैं जी नासिर भाई को डायलिसिस करवाते हुए। अच्छा जी, आप हफ्ते में कितने डायलिसिस करवाते हैं? मेरे 3 टाइम है डायलिसिस के, सोमवार, बुध और जुम्मा। अच्छा नासिर भाई, आप नाज़रीन देखने वालों को ये बताएं कि ये आपको जो गुर्दों का मर्ज़ है, ये डायलिसिस पे आप कैसे आए, किस वजह से आपके गुर्दे ख़राब हो गए? डायलिसिस पे आने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। मेरी प्रोटीन थी यूरिन में, तो वो कवर ना हो सकी, तो जिसकी वजह से मैं आस्ता आस्ता दिन ब दिन डायलिसिस की तरफ रुझू होता गया। तो उस वजह से मेरा डायलिसिस स्टार्ट होंगे। बीमारी से तकरीबन 4 साल बाद डायलिसिस शुरू हुए मेरे। अच्छा, यानी आपके डायग्नोज होने के 4 साल बाद डायलिसिस आपके शुरू हुए। अच्छा नासिर भाई, ये बताएं कि आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, मैं शादीशुदा हूँ। आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चा मेरा कोई नहीं है। चलें जी, अल्लाह ताला रहम करे सब पर। अच्छा, आप नासिर भाई ये बताएं कि आप काम क्या करते हैं? मेरी छोटी सी एक स्टेशनरी की दुकान है और साथ छोटा मोटा परचून का काम है, और वक्त मिलने पर मैं मज़दूरी करता हूँ, पावर लूम की, कपड़ा बनाने का काम करता हूँ मैं। ये पावर लूम ज़रा क्या होता है, ज़रा मुझे समझ नहीं आई, अच्छी तरह से बताएं। कपड़ा बनाते हैं मशीन के ऊपर, तो वो खड़े रहने का काम है, तो मैं मज़दूरी करता हूँ उस पर। तो काफ़ी सख्त काम है वो, तो मैं ख़ुद मज़दूरी करता हूँ उस पर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आप यानी काम भी करते हैं और स्टेशनरी की शॉप भी बनाई हुई है आपने। अच्छा नासिर भाई, आप आप ज़िंदगी कैसे गुज़र बसर होती है कि आप ख़र्चे कैसे पूरे होते हैं? क्योंकि डायलिसिस पेशेंट के लिए जो मेडिसन है वो इतनी महंगी मेडिसन है। ये तो चलो शुक्र अल्लाह ताला कि डायलिसिस फ्री हो जाते हैं गवर्नमेंट इदारे से या सेहत कार्ड पे। तो ये जो गुज़र बसर है ये कैसे होती है फिर? गुज़र बसर जो है ना, बहुत मुश्किल से है, क्योंकि मज़दूरी करते हैं, पेशेंट आदमी है, 3 दिन डायलिसिस पे जाना, कारोबार हर चीज़ क्लोज़ हो जाती है, तो बड़ी मुश्किल हाथ में गुजारा करना पड़ता है हमें। अच्छा जी, आप चलें, ये तो हो गया। आप ये बताएं कि आप इतने अरसे से माशाल्लाह डायलिसिस करवा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अपना मज़दूरी भी करते हैं। तो अब हमारे जो नाज़रीन हैं, देखने वाले जो सेहतमंद हैं, चाहे कोई डायलिसिस का पेशेंट है या जिनका कोई अजीज़ रिश्तेदार डायलिसिस पे है, उनके लिए आप जो है ना कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई पैगाम देंगे उनके लिए? मेरा पैगाम यही है कि बीमारी को कभी सर पे ना लें। खुदा की तरफ से दी हुई एक बीमारी है, तो इसके साथ लड़ना चाहिए। बीमारी से डरो मत, इसका मुकाबला करो, इसे एक्सेप्ट करो कि बीमारी है, इसका इलाज भी है। तो डायलिसिस का बेहतरीन इलाज है, वो करवाने चाहिए डायलिसिस। अगर कोई डायलिसिस डॉक्टर तजवीज़ करे तो करवाने चाहिए। ये ज़िंदगी है कि हल है, ये इलाज है। अच्छा जी। अच्छा नासिर भाई, ये बताएं कि कहते हैं कि हमारे जो हॉस्पिटल वगैरह इनमें ना सहूलियात नहीं होती पूरी। आप गवर्नमेंट है जो हमारी, उसे कोई पैगाम देना चाहें या डायलिसिस वालों के लिए उन्हें कोई तजवीज़ देना चाहें आप? मेरी यही अपील है कि मेडिसन बहुत महंगी है हमारी मरीज़ों के लिए, तो जो कि हमें गवर्नमेंट नहीं देती, तो जो गुजारिश है उनसे कि हमें प्लीज़, हम मेहरबानी करें, हमें मेडिसन जो है ना वो गवर्नमेंट हमें दें, ताकि हमारी ये ज़िंदगी मज़ीद अच्छे तरीके से गुजर बसर हो सके। नाजरीन, आपने नासिर भाई की बातें सुनी, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक डायलिसिस वाले पेशेंट की जो लाइफ है वो कैसे गुज़रती है। ठीक है ना? जो पेशेंट जो हैं जो यानी अफोर्ड कर सकते हैं ख़र्चे वगैरह मेडिसन के, डायलिसिस के, वो तो प्राइवेट भी करवा लेते हैं। जो नहीं कर सकते, अब सिर्फ उनका डायलिसिस ही होता है, उनको मेडिसन मुयसर नहीं होती अस्पतालों में, कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती।
तो मेरी तो सब मरीज़ों के लिए, सब बीमारों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ा अता फ़रमाए, सबको शिफ़ा अता फ़रमाए जिनके घर में जो भी बीमार है। और नाज़रीन, इंशाल्लाह हम आपको आगे भी और मरीज़ों का इंट्रो ऐसे ही दिखाते रहेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर भी करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाए वीडियो और लोगों को आगाही मिले। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को आगाही देना है और पेशेंट्स के हालात से वाकिफ़ करना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।